हम आवाज उठा रहे हैं, विधानसभा में उठाएंगे और जन जागरण करेंगे, लोगों के साथ खड़े हम। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जो और अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक भी तौर पे भी हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो गृह मंत्रालय का जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, वो उसने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि अपराध दो किस्म के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, जैसे आपका मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो गया, आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ये है अनऑर्गेनाइज क्राइम। ये सदैव होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पे है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये है कि गैंग काम कर रहे हैं, फिरौतियां मांगते हैं, धमकियां देते हैं और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं, अपने आप का वो करते हैं। इस किस्म के 60 के करीब जो है गैंग काम करे हरियाणा में, जो इसी वास्ते हरियाणा असुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप में जो है असुरक्षित मानता, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा, चाहे वो दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। तो ये परिस्थिति है जहां तक आर्थिक स्वास्थ्य और बेरोजगारी का सवाल। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ से पिछले कई साल में कई सौ उद्योग जो है पलायन कर गए या बंद हो गए। कोई भी एक भी प्रोजेक्ट ये लेके नहीं आए हैं। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में जो नंबर 1 प्रदेश था, आज जो है, जैसे मैंने कहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है। 1-2 इंडेक्स होते हैं, फिस्कल इंडेक्स। 18 प्रदेश हैं, उनमें से हरियाणा 14वें नंबर पे है, बिल्कुल फिसड्डी है। इसी प्रकार से कर्जा लेने में 15वें नंबर पे कर्जा ले रहे हैं। 4 वाक की नीति पे चल रही है सरकार। ये 4 वाक कहते हैं की नीति थी, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कुछ नहीं पूछा। वो चल रहे हरियाणा बना, और 2014 तक तो कुल कर्जा हरियाणा पे 70,000 करोड़ के करीब था। अब 5 लाख से हो गया, इस साल भी 30,000 करोड़ लेंगे, 5 लाख से ज्यादा हो गया। रोजगार देने से 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। जो चुनाव में वायदा किया था कि भाई 1,20,000 हम जो HKRM में है उनको पक्का करेंगे, बल्कि उनको निकाल रहे हैं। कोई भी आप यूनिवर्सिटी देख लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें 50% सैंक्शन पोस्ट खाली है। शिक्षा को बिल्कुल पछाड़ दिया इन्होंने, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, ऐसा हालत कर दी है हरियाणा में। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, यूनिवर्सिटी में जाओ तो प्रोफेसर नहीं। ये स्थिति है, हो रही है। तो ये स्थिति है। 39% सिपाहियों को, वो 2 लाख के करीब खाली है। आयुष्मान कार्ड पर इलाज ना करने की चेतावनी थी, उनकी पेमेंट नहीं हो रही है। हाँ, उनके डॉक्टर पेमेंट दे रही। ये कहने की है सरकार, नीति इम्प्लीमेंटेशन इनका 0 है। अब जैसे ये लाडो लक्ष्मी की बना दी, चुनाव से पहले कहा कि हम 18 साल से ऊपर जो महिला है, 60 साल तक, या जो पेंशन नहीं ले रही, उनको हम 2100 रुपये महीना देंगे। उसके हिसाब से BPL जब लेने की बात थी, वोट लेने की बात थी इलेक्शन से पहले, तो सारा प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश हो गया। 2,80,00,000 हरियाणा की जनसंख्या है, 2,13,00,000 BPL डिक्लेयर कर दी। अब काट रहे हैं, अब लाखों 15 लाख कार्ड काट दिए। और उसी प्रकार से उस अगर लाडो लक्ष्मी में अगर वो पैमाना ले तो 85 लाख महिलाओं को 2100 रुपये देना चाहिए था। आते ही सरकार पैमाने बदलने लगे, कभी कहेंगे 1 लाख, कभी कहेंगे जो फर्स्ट क्लास लेंगे बच्चे स्कूल में उनको देंगे। तो मतलब ये करने की बात है, कोई भी इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। खेल खिलाड़ी, हमने स्टेडियम बनाए थे, इतने वो किए थे, मेंटेनेंस नहीं। हमारे प्रॉमिसिंग 2 खिलाड़ी, एक बादरगढ़ में, एक लाखन माजरा में, सिर्फ समझ गया कि मेंटेनेंस नहीं, बास्केटबॉल का वो गिर गया।
तो इस प्रकार से सरकार बिल्कुल विफल है, जनहित का कोई फैसला नहीं है। यहाँ आपके कुरुक्षेत्र में धान का घोटाला कितना है, कोई बोल नहीं रहा, हर जगह से आवाज उठी। 800 रुपए प्रति क्विंटल कम मिला है किसान को, और कटौती करते हैं किस नाम की भाई? ये सरकार ये कहती है, बार बार बयान आता है मुख्यमंत्री जी का भी, अब हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि भाई उन 24 फसलों का नाम तो बता दो हमारे को, जो हरियाणा में होती है। कौन सी होती है 24 फसल जो होती है वहां, तो उन पर तो एमएसपी दे नहीं रहे, बोला 24 फसलों को दे रहे हैं। तो इस किस्म की सिर्फ बातें हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है और जनहित की कोई सरकार नहीं। क्या पार्टी सनातन की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, कहती है हम सनातन पद्धति को मानते हैं। कल प्रयागराज में मौनी अमावस का स्नान था, जो शंकराचार्य उनको स्नान नहीं करने दिए, अगर वो वापस लौट आए, उनको तोड़ फोड़ दिए, उनको मारा पीटा। देखिए, तो वहां की बात मेरे को पता नहीं है, आप बता। विपक्ष की क्या कुछ मांग रहे हैं? बजट भी सारी हम करेंगे, आवाज उठाएंगे। जब जो जगह खाली है वो दो, भरो, किसान को मुआवजा दो। आज तक किसान को मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक जो वो हुआ आपके यहाँ मतलब पहली हिंदुस्तान में पहली सरकार है ये, कुरुक्षेत्र से इफेक्ट हुआ है। जो अपने दादू प्रणाली नहर खुद के तैयार हो गई थी, उसको अलर्ट दिया, बंद कर दिया। हाईकोर्ट ने अब नोटिस दे रखा। ये कभी सुना होगा आपने? एक जो नेशनल हाईवे क्या वो था, उसको कह दिया हमारे को जरूरत नहीं है। उधर मैं वहां के मंत्री को मिले हम, जब उन्होंने कहा कि भाई 1000 करोड़ दे दो हरियाणा सरकार को, तो इनको ठीक है। जब वो नेशनल हाईवे बना, जो वहां से यूपी से जाता राजस्थान में, हरियाणा में कई शहरों में लोगों को पीने का जो पानी है वो बड़ा घटिया सप्लाई हो रहा है, गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं। इसको आप किस तरह से? रख रखाव है ही नहीं, वही तो रख रखाव है ना। टाइम पे सीवर साफ नहीं करने, टाइम पर नाले साफ नहीं करने, वो यही करना। कोई सड़क का कोई मेंटेनेंस नहीं, नहीं कुछ नहीं। काम करना है कुछ नहीं, कर्जा बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। 4 बार की मैंने कहा नीति इनकी, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। देखिए, 13 जनवरी से 22 जनवरी तक 10 दिवसीय जिला कांग्रेस अध्यक्षों का हरियाणा और उत्तराखंड का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। एआईसीसी दिल्ली की तरफ से श्री सचिन राव जी, श्री सेंथिल जी और उनकी जो महत्वपूर्ण टीम है इस कार्य को पूरे देश में देखती है, व्यक्तिगत रूप से खुद आए हुए हैं। जिला अध्यक्षों से रूबरू होकर के उनको हर चीज के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के इतिहास के बारे में, मनरेगा के बारे में और सभी चीजों के बारे में जो उनको आने वाले समय के अंदर काम करना है, फील्ड के अंदर सबको साथ लेके चलने के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। संविधान के बारे में उनको ज्ञान दिया गया है। बाहर से स्पेशल लेक्चरर्स से बुलाए गए हैं जो स्पेशलिस्ट है, और सभी लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं समझता हूँ मजबूती से लोग संगठन में और तेजी से काम करें। गांव में जाने का जो कार्यक्रम है उनका किस संदर्भ में? जी, फील्ड में जाकर के व्यक्तिगत रूप से मिलना। वैसे तो सभी जिला अध्यक्ष फील्ड से है, मोस्टली गाँव से भी है, लेकिन एक पार्टी का कार्यक्रम था तो जिला कुरुक्षेत्र के भी बहुत से गाँव में जाने का मौका मिला। हमारे स्थानीय विधायक से अशोक अरोड़ा जी और अन्य साथियों के सहयोग से वहाँ अच्छे लोगों से मिले, विचार विमर्श किया, तो ये सब चीजें उनको आगे फील्ड में काम करने में फायदा बनता है। तो जिला अध्यक्षों के परिवार यानी उनके साथ लंच भी करेंगे राहुल जी यहाँ पर? कितने घंटे रहेंगे, क्या कुछ? देखिए, राहुल जी का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम एक्चुअली हमारी तरफ से कोई नहीं जारी होना हुआ है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या राहुल जी के ऑफिस से जारी होगा। लेकिन जनरली वो एक कार्यक्रम में एक दिन आते हैं, बीच में आकर के जो फैमिली है फैमिली से मिलते हैं और उनके साथ फोटो भी होती है, लंच भी होता है। इस सब कार्यक्रम में आपको विधिवत रूप से डायरेक्शन यही था कि वो लोग ऊपर से वहीं से आउट करेंगे, तो दिल्ली से सूचना आपको पा जाएगी। आप अध्यक्ष हैं तो हरियाणा के हालात को बताएंगे, किस तरह हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे जो आज है। लैंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है, सबसे ज्यादा अमन चैन की बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा विधायकों को धमकी मिलने जा रही, हमारे कुलदीप वत्स जैसे विधायक, उनको धमकी मिली गई है, नरेश सेलवाल जी को मिली है, बहुत लोगों को धमकियां मिली है। कल मेरे यहाँ नारनौल में एक पत्रकार आपके दैनिक जागरण के बलवान शर्मा जी के घर में बदमाशों ने आके हमला किया, बुरी तरह से मार पिटाई की। कितना बड़ा है कि अपराधियों को डर ही नहीं है किसी प्रकार का।
क्या आप याद कीजिए आपके कांग्रेस के राज के अंदर जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और हमारा बड़ा अमन चैन था, अपराधी प्रदेश छोड़ के भागे, सब रात को भी बहन बेटी को जाए तो सुरक्षित थी। आज हालात क्या आपके सामने, चोरियां बढ़ रही है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, लूट है और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम काम कर, धमकियां मिल रही है सरेआम। तो ये तो आपके सामने है, आपकी लाइन ऑर्डर स्थिति आपके सामने बताया। इसी तरह से किसान आपके सामने मारा मारा परेशान रहा, एमएसपी का भाव नहीं मिला, धान पड़ा, बहुत बड़ा धान का घोटाला हुआ, भावांतर के पैसा आज तक नहीं आ पाया। तो कौन सा ऐसा मामला जो सरकार ठीक चल रही हो, खिलाड़ियों की मौत का मामला आपके सामने है। हर दृष्टि से सरकार पूरी तरह फेल है, लोग दुखी है, अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं और समय आने पे जनता इस बात से बदला लेगी। भाजपा के तमाम नेता आपके सुप्रीमो हैं राहुल गांधी जी पे आरोप लगाते हैं। कल परसों अनिल भी जाए, उन्होंने कहा टूटी फूटी कांग्रेस है। कल शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने अनाप शनाप बोला। तो आपको नहीं लगता कि ये मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा विपक्ष का काम अपना है, उनका भारतीय जनता पार्टी हमारी तारीफ क्यों करेगी आप देखिए। लेकिन आप जानते हैं राहुल जी जैसा नेता देश के अंदर, लोकसभा के अंदर हम सब देखते हैं डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है और वो व्यक्ति सरेआम जो है आपके तानाशाही सरकार की, मोदी जैसे व्यक्ति के सरेआम आलोचना करते, बताते क्या कमी है, किस तरह से गरीब के साथ शोषण हो रहा है, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ। तो ये जो राहुल जी बात उठा रहे उठा नहीं सकता। तो इसलिए मजबूती से राहुल जी और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, जो भी हमारे सांसद है पार्लियामेंट में, जोर शोर से सारी बातें उठाते हैं और जनता हर चीज देख, हर चीज समय पे न्याय होगा। आप देखना, ये ठीक है वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार इन लोगों ने बना ली, भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। 20 जिलों की कार्य करने की भी आपने घोषणा की गई कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे उसको कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कब तक जो है घोषणा हो जाएगी? देखिए, संगठन सर्जन अभियान हमारे आदरणीय राहुल जी की एक सोच थी, उसके मुताबिक देश के बहुत से राज्यों में संगठन का शुरुआत हुई, जिला अध्यक्ष का चयन आपके सामने हुआ। अब उसी प्रक्रिया में 20 जिलों की कार्यकारिणी आउट हो चुकी है, बाकी सब 13 जिलों का बहुत शीघ्र वो भी आउट कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक्स की होगी और बूथ लेवल तक हम संगठन को मजबूत बनाएंगे और सही मायने में कांग्रेस लोगों के बीच में रहेगी, काम करेगी। 2029 की तैयारियां तैयारी अब तो पूरे इलेक्शन मोड में सभी लोग पूरी तरह से, कांग्रेस तो फील्ड में रहती है, लोगों की कमी में खुशी में लोगों के साथ रहती है और लोग पुराने समय को याद कर रहे हैं, कांग्रेस के समय को, उनका डेवलपमेंट के विकास को, जो भी इंसाफ था उसको देख